नमस्कार दंश में गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक बैग में इन वन बैग 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के यानी कॉइन्स 7:8:3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल टोटल रुपीज 87 है, 87 है, ध्यान 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ कॉइन्स हमें निकालना। देखो यहाँ पर हियर हमारे पास देखो कॉइन्स है, सिक्के है, कॉइन्स है, सिक्के किसके 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 देखो ये 50 पैसे के 50 पैसे के सिक्के हैं। आगे दूसरे 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के और लास्ट में ये 10 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के। अब हम क्या करते देखो इसमें देखो इसको हम रुपीस में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम रुपीस में कन्वर्ट करते हैं। मतलब देखो 50 पैसा मतलब 1/2 रुपीस होता है, आधा रुपया होता है। मतलब ये जो पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना उसके लिए 100 से भाग देना होता है, 100 से डिवाइड करना। यानी आप देखो जैसे हमने 100 से भाग दिया तो 50 दूनी 100 मतलब हमें 1/2 मिलेगा। यानी 50 पैसा 1/2 रुपीस होता है। ये बेसिक चीजें। सिमिलरली 25 पैसा 1/4 रुपीस होता है। कैसे देखो 100 से भाग दो आप, 25 पैसे को 100 से भाग दो, रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 चौके 100 का मतलब 1/4 हमें मिलेगा। सिमिलरली 10 पैसा है, ये होता है 1/10 रुपया। मतलब 100 से भाग देना, देखो 100 से डिवाइड करना है, देन 10 दाइश होगा मतलब नीचे में 10 है मतलब 1/10 रुपीस मिलेगा। 10 पैसा बराबर 1/10 रुपीस होता है। तो हमने पहले इसको कन्वर्ट कर दिया। मतलब हमारे पास 1/2 रुपीस का कुछ सिक्का है, 1/4 रुपीस का कुछ सिक्का है, 1/10 रुपीस का कुछ सिक्का, ये कॉइन्स है। देखो इसका देखो रेशो भी दिया है, रेशो भी दिया। देखो कॉइन्स का यहाँ पर रेशो दिया, कॉइन्स का रेशियो दिया, सिक्कों का देखो सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है 7:8:3 दिया, 7:8:3 दिया, 7:8:3 दिया। मतलब ये 50 पैसे यानी 1/2 रुपीस का 7 सिक्का आ गया। 25 पैसे यानी 1/4 रुपीस का 8 सिक्का है और लास्ट में 10 पैसे का यानी 1/10 रुपीस का 3 सिक्का है, 3 कॉइन्स ऐसा दिया है। अब यहाँ पर रियल में हमें वैल्यू दिया है, रियल में हमें देखो टोटल वैल्यू दिया है, टोटल वैल्यू। इसलिए यहाँ पर देखो रेशियो में भी हमें टोटल वैल्यू निकालना पड़ेगा, रेशियो में भी हमें टोटल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अब हम निकालेंगे वैल्यू यानी कि मूल्य, वैल्यू यानी कि मूल्य कैसे निकले। तो यहाँ पर 1/2 रुपीस का हमारे पास 7 सिक्का, 1/2 रुपये 7 सिक्का है। तो टोटल मूल्य कितना होगा देखो, टोटल वैल्यू कितना, सीधा से देखो 1/2 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 को 7 से मल्टीप्लाई कर आप देखो 7/2 में मिलेगा, मतलब 7 का आधा करना है। तो 7 का आधा 3.5 होता है, 3.5 है, 3.5 होता है, मतलब 3.5 रुपया मिला। देखो 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 ये मूल्य 3.5 रुपया, इसका टोटल मूल्य 3.5 रुपया होगा। मतलब सेपरेट सेपरेट कुल 3 देखो मतलब हम पहले सेपरेट सेपरेट निकालेंगे। तो इसका सेपरेट टोटल मूल्य 3.5 रुपया है। अब इसका निकालिए तो यहाँ पर 1/4 रुपीस का 8 सिक्का, एक कॉइन, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 1/4 गुणा 8 तो 4 दूनी 8 होगा, मतलब 8 रुपया होगा। मतलब देखो 1/4 रुपीस का यानी 25 पैसे का 8 सिक्का, टोटल वैल्यू कुल मूल्य 8 रुपया होगा।
8 रुपीस होगा। सिमिलरली देखो 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 8 रुपया, देखो देखो 1/4 गुणा 8 करना है, मतलब 4 देखो 2 रुपया होगा, 2 रुपया होगा, 2 रुपीस ही होगा, 2 रुपया का 2 रुपीस है। देखो 1/4 गुणा 8, 4 2 8, 2 रुपया होगा। 1/4 रुपये के 8 सिक्का है, टोटल वैल्यू 2 रुपया। सिमिलरली आगे लास्ट में 10 पैसे यानी 1/10 रुपये का 3 सिक्का है, तो यहाँ पर मूल्य कितना होगा? टोटल वैल्यू देखो यहाँ पर 1/10 गुणा मतलब 3/10 यानी 0.3 रुपीस होगा, 0.3 रुपीस होगा, 0.3 रुपीस होगा, 0.3 रुपीस। अब इसका वापस ऐड करना पड़ेगा, इन सभी को ऐड करना पड़ेगा, हमें सभी का टोटल वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें देखो टोटल वैल्यू मालूम है, इसलिए ये सभी का रियल में टोटल वैल्यू मालूम है इसलिए। तो यहाँ पर देखो 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 ये 3 है जोड़ना है, ये 2 है, 5 हो गया, 5 5 देखो ये 5 हो गया और ये 0.5 यानी कि 0.8 मिला, यानी कि ये 5.8 यूनिट है, रेशियो में 5.8 यूनिट है। जबकि रियल में कितना है? वास्तव में ये है 87 रुपये, 87 रुपीस। कितना गुना है? तो देखो यहाँ पर देखो पहले तो देखो ये 5.8 मतलब 58/10 होता है, तो देखो ये 10 देखो 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 5.8 मतलब 58/10 होता है, मतलब ये 87 में ये पूरे से भाग देना है, 87 में ये पूरे से भाग देना है, तो 10 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये इधर ऐसे जाएगा, 10 यहाँ पर गुणा हो जाएगा, मतलब शून्य यहाँ पर पीछे में लगेगा, मतलब 870 में हमें 58 से भाग देना है, इतना मिलेगा। तो ये 15 बार में जाएगा, 15 टाइम्स में जाएगा, मतलब ये जो 870 है ये 58 का 15 गुना 15 टाइम्स है। तो अब हमें क्या निकालना? अब हमें निकालना है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। देखो 10 पैसा, देखो 10 पैसा यानी कि 1/10 रुपीस के सिक्कों की संख्या निकालें, तो सिक्का कितना? देखो कॉइन्स कितना? ये 3 है, मतलब 3 यूनिट का हमें वैल्यू निकालना है, 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा? मतलब कितना गुना होगा? तो ये अल्सो ये 15 गुना ही होगा, 15 टाइम्स, मतलब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है। देखो ये जो यूनिट वाला देखो ये जो वैल्यू आता है, देखो ये देखो इतना गुना इतना गुना इतना टाइम्स इतना टाइम्स, ये जो वैल्यू आता है इसका यूज आप दोनों में ही कर सकते हो। इसका यूज आप कॉइन्स निकालने के लिए भी कर सकते हो और वैल्यू निकालने के लिए देखो फिर से एक बार देखो ये जो 15 गुना यहाँ पर आया तो इसका यूज आप इस सेक्शन में कर सकते हो, इस सेक्शन में भी कर सकते हो, ये दोनों के लिए सही होता है। इसका यूज आप इसमें भी कर सकते हो, इस रेशियो में भी, इस रेशियो में भी और इस रेशियो में कर, दोनों में ही कर, दोनों के लिए सही होता है, दोनों के लिए राइट होता है। इसलिए ये 15 गुना देखो कॉइन्स वाले में भी लगेगा, इसमें भी सही होगा, मतलब ये अल्सो 15 गुना ही होगा। तो यहाँ पर 15 तिया 45 होता है, 15 तिया 45 होता है, 15 तिया 45 मतलब 45 सिक्का है, 45 सिक्का मीन्स दैट देखो अनुपात में, देखो अनुपात देखो 10 पैसा का सिक्का अनुपात में कितना है? अनुपात में 3 है, तो रियल में कितना होगा? रियल में 45 होगा, 45 होगा, 45 होगा 45। ये हमारा आंसर, ये हमारा सही आंसर है 45 विकल्प डी हमारा सही विकल्प है।
नेक्स्ट देखिए, 615 सिक्कों में 615 कॉइन्स में 1 रुपया, 1 रुपी, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल, उनके मूल्य क्रमशः रिस्पेक्टिवली 3:5:7 के अनुपात में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर हियर हमारे पास वी हैव देखो ये 1 रुपये का सिक्का, आगे 50 पैसे का सिक्का, मतलब बाद में देखेंगे 50 पैसे सिक्का और लास्ट में 25 पैसे का सिक्का, हमने ऑलरेडी देख लिया। 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा सिक्का है और लास्ट में 25 पैसा का सिक्का है। देखो रुपीस में कन्वर्ट करो तो 50 पैसा मतलब 1/2 रुपीस, 25 पैसे मतलब 1/4 रुपीस, और एच रहेगा ऑलरेडी रुपीस में, तो ऐसा यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर आगे बोला है उनके मूल्य क्रमशः इस अनुपात में, मतलब यहाँ पर पहले देखो वैल्यू का रेशियो दे दिया है। देखो यहाँ पर वैल्यू का देखो यहाँ पर हमें वैल्यू का रेशियो दे दिया है। स्टार्टिंग में हमें वैल्यू का रेशियो दे दिया है, कितना दिया है 3 5 7 दिया है, 3 8 5 7 दिया है, 3 5 7 दिया है। मतलब देखो ये 1 रुपया का सिक्का है तो इसका टोटल वैल्यू कुल मूल्य 3 रुपया। आगे 50 पैसा यानी कि 1/2 रुपीस का कोई सिक्का होगा, सम सिक्का, उसका टोटल वैल्यू 5 रुपया, 5 रुपया है, 5 रुपया। आगे लास्ट में ये 25 पैसे मतलब 1/4 रुपीस का कोई सिक्का है तो उसका टोटल वैल्यू 7 रुपया, ऐसा वैल्यू दिया है यहाँ पर, वैल्यू का रेशो होता है। तो अब आगे हम आसानी से सरलता से कॉइन्स का रेशो निकाल सकते हैं, सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं, कॉइन की संख्या निकाल कैसे, देखो उसके लिए ये टोटल वैल्यू में, देखो ये टोटल वैल्यू में एक सिक्के की वैल्यू से भाग देना पड़ेगा किसी का। देखो ये सिक्कों का कुल मूल्य, उसमें एक सिक्के का वैल्यू से भाग देना पड़ेगा, 1 वैल्यू से। देखो ये टोटल वैल्यू है। अब हमें सिक्कों की संख्या निकालना, सीधी सी बात है, टोटल वैल्यू में ये जो एक सिक्का का वैल्यू उससे भाग देना पड़ेगा, एक सिक्के की वैल्यू के भाग देना पड़ेगा। देन यहाँ पर 1 रुपये का जो कुछ सिक्का है उसका वैल्यू 3 है, मतलब 3 में 1 रुपये से भाग देना है, 3/1 मिलेगा, मतलब हमें 3 ही मिलेगा, 3 ही मिलेगा, 3 ही मिलेगा, मतलब 1 रुपये का 3 सिक्का है, 3 सिक्का, ये 3 कॉइन्स है। अब यहाँ पर देखो ये आधा रुपये का टोटल वैल्यू 5 है, तो सिक्का कितना का, सीधा सा उसके लिए टोटल वैल्यू में एक सिक्के के वैल्यू यानी 1/2 से भाग देना पड़ेगा। देखो ये 5 में 1/2 से भाग देना पड़ेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, मतलब 5 दुनिया में 10 मिलेगा। मतलब यदि आधा रुपये का टोटल वैल्यू 5 होता है तो कुल सिक्का 10 होगा, 10 होगा। सिमिलरली यहाँ पर 1/4 रुपीस का टोटल वैल्यू 7 रुपया है। यदि हमें सिक्कों की संख्या जानना हो तो उसके लिए टोटल वैल्यू में 7 में एक सिक्के की वैल्यू से, मतलब ये 1/4 से भाग देना पड़ेगा, 4 ऊपर चलेगा, 7 चौक 28 मिलेगा। मीन्स यदि 25 पैसे के सिक्कों का कुल वैल्यू 7 रुपया है तो सिक्कों की संख्या 28/28 होगा, 28 होगा। मतलब यहाँ पर आप उल्टा भी चेक कर सकते हो, देखो उल्टा भी चेक कर सकते हो। मतलब सपोज हमारे पास ये 3 कॉइन है और किसका एक कॉइन है 1 रुपये का, तो टोटल वैल्यू कितना था 3, 1 कम 3 है, देखो आ जाएगा, रिवर्स आ जाएगा। सिमिलर तो यहाँ पर आधा रुपये का 10 सिक्का है, टोटल वैल्यू कितना था 10 गुणा 1/2, 10 गुणा 1/2 मतलब 10 का 5 आ जाएगा। सिमिलर तो यहाँ पर 1/4 रुपीस का मान लो 28 सिक्का है तो टोटल वैल्यू कितना था, 28 गुणा 1/4,
28 गुना 1/4 4 7 28 होगा, मतलब 7 रुपया टोटल वैल्यू होगा, 7 रुपीस टोटल वैल्यू। तो आप इसे रिवर्स भी वापस चेक कर सकते हो, तो इनमें सही है, राइट है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें सिक्कों का टोटल वैल्यू दिया है, रियल में दिया है, तो यहाँ से भी आप कॉइन का रेशो में टोटल वैल्यू निकालो, यहाँ से भी आप रेशो में कॉइन्स का टोटल वैल्यू निकालो, सिक्कों की कुल संख्या निकालो, मतलब जोड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो, ये 28 और 10 38 होता है, 38 और 3 41, मतलब रेशो में कॉइन्स की कुल संख्या 41 है, 41 यूनिट है, जबकि रियल में कितना, रियल में 615 है, कितना गुना है, हाउ मैनी टाइम्स है, ये जानना हो उसके लिए 615 में 41 से भाग देनी है, 15 बार में भाग जाएगा, मतलब 41 गुना 15 615 होता है, मतलब 615 में 41 से भाग देना है, देन आपको 15 मिलेगा, 15 मिलेगा। अब हमें निकालना क्या, देखो अब हमें निकालना है 50 पैसे यानी कि 1/2 रुपीस के सिक्कों की संख्या, कॉइन्स का वैल्यू में, कॉइन्स का नंबर निकालना है, कॉइन्स की संख्या निकालना, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है, सिक्कों की संख्या निकालना, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है, तो 50 पे कितना है, 10 है, मतलब हमें 10 यूनिट का वैल्यू निकालना है, कितना गुना होगा। तो देखो हमने ऑलरेडी बता, देखो इसमें देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब देखो याद करके रखना है, ये जो यहाँ पर आता है उसका यूज आप दोनों में ही कर सकते, मतलब यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले में था इसमें तो कोई नहीं, क्यों देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर ये कॉइन्स का ही निकला है और कॉइन्स का हमें निकालना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब पहले में क्या था, पहले में यहाँ पर वैल्यू का निकला था और हमें निकाला था, देखो यहाँ पहले क्वेश्चन में यहाँ पर पहले में वैल्यू का निकला था गुना, और निकालना था आंसर में हमें कॉइन्स का, और वो सेम ही होता है, तो ऐसा याद करके रखना है, मतलब ये अल्सो 10 का वैल्यू ये 15 गुना ही होगा, गुना कर ये मिलेगा हमें 150 150 मीन्स ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ये 150 है, 150 है, यानी ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए 25 पैसे, पी मतलब पैसे, शॉर्टकट में इंग्लिश में लिखा है 50 पैसे, रुपीस तो 2 रुपीस और रुपीस 5 रुपीस के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:4:3 है। नहीं देखो 5:4:3:1, यहाँ पर 4 सिक्का है तो इसका संख्या 5:4:3:1 के अनुपात में 5 4 3 1 है, 5 4 3 1 है। आगे बोला है कि यदि सिक्कों की कुल राशि टोटल वैल्यू ₹285 थे, 25 पैसे और ₹5 के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर क्या है, हमें यहाँ पर डिफरेंस निकालना है। देखो यहाँ पर हमें देखो ये 25 पैसे का सिक्का दिया है, आगे 50 पैसे का सिक्का दिया है, आगे ₹2 का सिक्का दिया है और लास्ट में ₹5 का सिक्का, इतना सिक्का दिया है। अब 25 पैसा मतलब 1/4 रुपीस होता है, 50 पैसा मतलब 1/2 रुपीस होता है। ये तो एज इट इज रहे ऑलरेडी रुपया में है। अब यहाँ पर हमें कॉइन्स का रेशियो दिया है, कॉइन्स का दिया है 5 4 3 1, 5 4 3 1 मीन्स 25 पैसे का 5 सिक्का है
50 पैसे यानी 1/2 रुपीज का 4 सिक्का है, 2 रुपीज का 3 सिक्का है और ₹5 का 1 सिक्का है। ये कॉइन्स हमें दिया है। तो अब यहाँ पर हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। मीन्स यदि 1/4 रुपीज का 5 सिक्का है, टोटल वैल्यू कितना होगा? तो सीधा सा उसके लिए मतलब दोनों का गुणा करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1/4 गुणा 5, 1/4 गुणा 5, ये 5/4 मिलेगा। इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये डिवाइडेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 5 को 4 से डिवाइड करना, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम 5 का आधा करते हैं। आप करें तो 5 का आधा होता है 2.5, ये 2.5 होता है, मतलब 2.50 होता है। इसका वापस आधा करना पड़ेगा, इसका वापस आधा करना पड़ेगा, तो ये मिलेगा हमें 1.25। मीन्स 5 का देखो 4 टुकड़ा हमने करा, एक टुकड़े का वैल्यू ये 1.25 होगा। इन शॉर्ट 5/4 1.25 होता है, मतलब पहले आधा करना है, वापस आधा करना है, 2 बार आधा आधा करना है, ये तो आंसर निकल गया। शॉर्टकट है, शॉर्टकट। अब यहाँ पर ये 1/2 रुपीज का 4 सिक्का है, टोटल वैल्यू 1/2 गुणा 4, तो यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, मतलब 2 रुपया होगा, टोटल वैल्यू 2 रुपया होगा, 2 रुपीस होगा। सिमिलरली आगे यहाँ पर 2 रुपये का 3 सिक्का, टोटल वैल्यू यहाँ पर 6 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6 होगा, और लास्ट में ये 5 रुपीस एक सिक्का दे, टोटल वैल्यू 5 एकम 5 ही होगा, 3 दूनी 6, 5 एकम 5। तो ये हमें वैल्यू का रेशियो मिल गया, वैल्यू का रेशियो मिल गया। अब यहाँ पर आगे बोला है कि कहा देखो यहाँ पर कुल राशि टोटल वैल्यू कितना है, 285 है, 285 है, रियल में दिया है। तो अब यहाँ अनुपात में भी यानी रेशियो में भी हमें रियल निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हमें देखो ये रियल वैल्यू किसका दिया है, रियल वैल्यू टोटल अमाउंट का दिया, तो यहाँ भी टोटल अमाउंट निकालना पड़ेगा, कुल वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा। देन देखो यहाँ पर हियर देखो 6 5 11 12 देखो 13 14 दशमलव हमें मिलेगा 25 14.25 मिलेगा 25 में, मतलब इतना यूनिट, इतना इकाई। रेशियो में कुल वैल्यू कितना है, जबकि रियल में कितना है, वास्तव में ये है 285 285 कितना गुना है, हाउ मैनी टाइम्स है। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, देखो पहले हम देखो ये 14.25 14/25 होता है 100 होता है, 1425 डिवाइड 100। अब यहाँ पर ये पूरे से इसमें भाग देना, मतलब ये 100 ऊपर चला जाएगा, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये मिलेगा हमें 2 शून्य पीछे में लगेगा, 2 शून्य पीछे में लगेगा, मतलब एक्चुअल में यहाँ पर ये 1425 उनका रियल वैल्यू ये 28,500 है, 28,500 ये 28,500 ये 28,500 ये कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स है। तो देखो यहाँ पर ये जो पहले ये जो 2850 है ये 1425 का दुगना है, 2 टाइम्स है, मतलब 2 बार में भाग जाए। देखो 14 का दुगना देखो 25 का दुगना 50, 14 का दुगना 28, यानी 1425 दूनी ये 2850 होता है, 2 बार में गया, और ये शून्य भी तो बचा है पीछे में, ये यहाँ पर लग जाएगा, मतलब ये जो 28,500 ये 1425 का देखो यस देखो ये सिर्फ 2850 बोला, तो ये 14 से बच गया, 2 गुना ही है, लेकिन हमने पूरा बोला मतलब 28,500 बोला, तो ये 1425 का 20 गुना होगा, 20 टाइम्स होगा। अब हमें निकालना है, आउट करना है 25
पैसे, 25 पैसे, देखो देखो 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 5 है। आगे कॉइंस में देखना, वैल्यू में नहीं देखना, कॉइंस में देखना, वैल्यू में नहीं देखना, कॉइंस में देखना, वैल्यू में नहीं देखना। 25 पैसे का सिक्का, आगे 5 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का कितना, ये 1 है। ये दोनों के बीच का हमें डिफरेंस निकालना, अंतर निकालना। देखो 25 पैसे का सिक्का 5 है, 5 रुपया सिक्का 1 है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना। तो पहले हम डिफरेंस अनुपात में ही निकालते हैं, रेशो में निकालते, मतलब बड़ी में से छोटे को घटाओ, बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को माइनस करना, मतलब 5 माइनस 1 करना है, 5 माइनस 1 करना है, हमें 4 मिलेगा। 4 यूनिट का डिफरेंस, ये 4 इकाई का डिफरेंस ये। लेकिन ये तो ये रेशियो में है, हमें तो जानना है एक्चुअल में, वास्तव में। तो ये अल्सो देखो, ये 20 गुना ही होगा, 20 टाइम्स ही होगा, 20 गुना ही होगा, 20 टाइम्स ही होगा। मतलब मिस्टर हमने पहले ही बोल दिया है कि ये जो यहाँ पर गुना आता है, इसका यूज आप दोनों सेक्शन में कर सकते हो, कॉइंस वाले में भी कर सकते हो और वैल्यू में भी कर सकते हो। मतलब ये जो आया ये वैल्यू में आया है, एक्चुअल में वैल्यू में से आया, वैल्यू में लगेगा। ऐसा देखो, ये जो आया है वैल्यू में से आया है, मतलब देखो ये जो गुना आया है ये वैल्यू में से निकला है, मतलब आगे ये इसमें लगेगा ऐसा नहीं है, ये इसमें भी लगेगा, इसमें भी आप यूज करिए, दोनों के लिए कॉमन होता है, दोनों के लिए सही होता है, दोनों के लिए सही। ये वैल्यू का यूज आप पॉइंट्स में भी कर सकते हैं, तो ऐसा यहाँ पर समझना। ये मतलब इसका वैल्यू अल्सो 20 गुना होगा, मतलब 20 चौके 80 मिले, 80 मिले, 80 मिले। मिस्टर रिक्वायर्ड डिफरेंस, जरूरी अंतर, देखो ये 80, ये 80 अपने विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।